डिब्रूगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र एक प्रेस्टिजियस संसदीय क्षेत्र है और एक समय यहाँ पे कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था इसको, बट 2014 के बाद देखा गया है बीजेपी का रुझान यहाँ पे अच्छा हो रहा है। मगर इस बार आम आदमी पार्टी डिब्रूगढ़ जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से लड़ रही है और उनके जो कैंडिडेट हैं मनोज धनवर वो अब हमारे साथ हैं। मनोज जी, अगर डिब्रूगढ़ की बात करें तो अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था डिब्रूगढ़ को, और 2014 में जब मोदी सरकार आई इसके बाद बीजेपी की तरफ लोग झुकने लगे। आम आदमी पार्टी इसके पहले भी असम में चुनाव लड़ी है, मगर इस बार डिब्रूगढ़ और सोनितपुर इन दोनों क्षेत्र में लड़ रही है। आम आदमी पार्टी में आप खुद आए कांग्रेस से, यहाँ पे बहुत लोग आम आदमी पार्टी को जोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बार डिब्रूगढ़ में क्यों लड़ रही है? क्योंकि आपके विरुद्ध यहाँ पे केंद्रीय मंत्री है, हैवी वेट है, कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो क्या आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे किस तरह से अपना जगह बना सकती है? नहीं, देखिए, ये हम लोगों ने इससे पहले म्यूनसिपलिटी इलेक्शन खेला है और ये लोकसभा का ये पहला इलेक्शन है। और आम आदमी पार्टी का जो अभी बेस है, आप इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए तो आपको देखने को मिलेगा। जो आप बोल रहे हैवी वेट है, ठीक है, हम किसी को लाइट वेट ऐसे भी नहीं लेंगे, सभी हैवी वेट है। लेकिन जो भी है, इस बार मुद्दों के ऊपर इलेक्शन हम लोग खेल रहे हैं, लोगों के सामने मुद्दे के ऊपर जा रहे हैं। अभी 10 साल का जो मिसयूज़ हुआ है पावर का, 10 साल लोगों को जिस तरह से ठगा गया है, 10 साल में जैसा करप्शन हुआ है, तो इस तरीके का एजेंडा इश्यू लेके हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यही मेन, ये सब मुद्दे के ऊपर हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, हम लोग बोल रहे हैं रास्ता बनाएंगे। तो ऐसे डेवलपमेंट की इशू को लेके हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए लोग हमको वोट देंगे और यही सब मेन कारण है। और बाकी रहा जो दूसरे दल जो है, दूसरे दल का अभी यहाँ पे जब अगर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं कांग्रेस का गढ़ मजबूत है? अगर गढ़ मजबूत होता तो कैंडिडेट, मैं कह रहा था एक समय बहुत बड़ा गढ़ था। हाँ, अभी नहीं है, एक समय था। और इसीलिए वही लोग जो वोटर्स हैं, जो एंटी बीजेपी सेंटीमेंट है, वो लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं और वो विकल्प एक राष्ट्रीय दल के हिसाब से आम आदमी पार्टी में वो विकल्प देखने को मिला है। अगर डिब्रूगढ़ की बात करें, आपके पिताजी खुद कांग्रेस के यहाँ पे एमएलए थे, आप एक कांग्रेस पॉलिटिकल फैमिली से आए हैं, आप कांग्रेस में थे खुद, तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प हिसाब में यहाँ पे आने की कोशिश कर रही है? क्योंकि इंडिया ब्लॉक के आप सहयोगी हो कहीं ना कहीं पे। नहीं, हम लोग इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं पूरी तरह से। हमारे लीडर्स जो है कांग्रेस के लीडर्स के साथ और दूसरे दलों के लीडर्स के साथ एक साथ हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। पूरे देश भर में ऐसा कैंपेनिंग चल रहा है। हम लोग कांग्रेस के विकल्प हिसाब से नहीं, जो अभी जो अत्याचार चल रहा है, बीजेपी का जो मिसयूज़ ऑफ पावर हो रहा है, उसके विकल्प में लोगों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और एक सवाल, जो अगर डिब्रूगढ़ की बात करें, ये एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ पे कि चारों तरफ बहुत सारे जो चाय के बगीचे हैं, और अगर चाय बगीचों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करें तो लगभग 30% से ज़्यादा वोटर वो हैं। एक समय कांग्रेस की तरफ रुझान था, पिछले 2 बार देखा गया बीजेपी की तरफ। चाय बगीचों को ही आप रिप्रेजेंट करते हो खुद भी, तो चाय बगीचों के वोट लेके जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी पे, पहले कांग्रेस बीजेपी का जो रवैया रहा, आम आदमी पार्टी का रवैया किस तरह से डिफरेंट है उनसे? नहीं, हम इसमें जितने कास्ट कम्युनिटीज़ हैं सबको लेके हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ टी गार्डन के लोगों के बीच में ये एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म के हिसाब से आगे बढ़ा है। सभी कास्ट कम्युनिटीज़ जो है, इंक्लूडिंग जो टी ट्राइब्स है, इंक्लूडिंग जो आदिवासी लोग हैं, साथ में मोरान मटोक है, आहूम है, उसके बाद गोरखा लोग हैं, हिंदी भाषी है, बंगाली भाषी है, सबको लेके सभी के बीच में आम आदमी पार्टी का प्रचार देखने को मिल रहा है और सभी लोग आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और सभी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है और आगे हम लोग एक मजबूती से एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी में दे पाएंगे बोल के एक हम लोग का विश्वास है। Your party chief Arvind Kejriwal was supposed to come to Dibrugarh, campaign for you. He is in ED custody. How much that has been a setback for the party in Assam, where you are contesting 2 seats? No, when our leader is not there, it is definitely a setback.
We miss him, but it does not. It never means that it will slow down us. It never means that we will bow down in front of the misuse of power. We are strongly moving ahead, and you can see the public response after his arrest, after the BJP government has put him behind the bars. People have come out with more strong determination. You can see people are coming out. It's if you look into the existence of Aam Aadmi Party in Dibrugarh, this in organizational matters, it is only 2 years we have done the organizational works, but you can see the response everywhere. It's coming up very strongly, and it has become more strong after his arrest, because people have become emotional. People have started understanding that he has been arrested because BJP doesn't want him to campaign and come over to Dibrugarh and campaign amongst the people. So people are coming out and showing their protest also. Also, one last thing, what is your promise to the people of Dibrugarh, voters of Dibrugarh, if you have voted to power in Dibrugarh? First of all, we will remove the misuse of power that is being done by the BJP government repeatedly. And secondly, we will provide an alternative governance, and that alternative governance will be based on development, will be based on corruption-free governance, and with that developmental agenda, we will move ahead. And with these issues, we will primarily move ahead. And here, see, the Dibrugarh Lok Sabha is a combination of so many caste and communities. We will work for each and every caste community that are residing in this Lok Sabha area, and bring development and address the issues of each caste and community separately. Thanks a lot for speaking to us. So there you are, Aam Aadmi Party candidate Manoj Dhanwar clearly saying that they want to address the issues of the people. They want to bring in the model that Aam Aadmi Party has created in Delhi and Punjab. Here in Dibrugarh, there are issues that people have raised to him, and he wants to address them. Remember, Dibrugarh has given 3 union ministers in past, 1 from Congress and 2 from BJP, but there are those core basic issues which Aam Aadmi Party wants to address, and they want to come up as an alternative to the BJP in the Upper Assam region, and that journey has begun from Dibrugarh, where they have put up Manoj Dhanwar as a candidate against heavyweight Sarvanand Sonowal.